कहाँ रख दी यार मैंने? कार्तिक, मैं कितनी देर से बाहर वेट कर रही हूँ। तुमने चलना है या नहीं, या मैं अकेली चली जाऊँ? यार आरजे, मैंने बाइक की चाबी कहीं रख दी है, अब मिल नहीं रही, कहीं खो गई है यार। तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता है ना कि हमें जाना था। हाँ, रख दिया, कुछ याद है? अब एक बाइक की चाबी तो संभाली नहीं जाती है तुझसे। बड़ा है मेरी शादी अरेंज करने वाला। हमें तो लगता है बुआ माँ ने तुझे यहाँ बुला के गलती की। राजा साहब, बाइक की चाबी खोई है, दिमाग के सारे तालों की चाबी ना क्या है मेरे पास। और वैसे भी जिसके दोस्त के पास ना गाड़ियों की लाइन लगी हो ना, उसको फिर बाइक से जाने की क्या जरूरत है मेरे भाई। हाँ चल वो ठीक है, बट अभी बहुत लेट हो गया। कोर्ट में कुछ दिखेगा भी नहीं, अंधेरा भी होने वाला है। कल चले जाना, कभी और चले जाना, ठीक है? एक मिनट। फूड? कार्तिक, हमने तो किसी को भी नहीं बताया कि हम कहीं जा रहे हैं। नहीं, अगर ये सरप्राइज है ना तो इसे सरप्राइज रखो। ऐसे कॉरिडोर में चिल्ला चिल्ला कर अगर तुम बातें करोगे तो सबको पता ही चलेगा ना। कार्तिक, हम आए। एक मिनट। समीर, चाबी कहाँ है? हाँ, मैं जानती हूँ कि चाबी आपके पास ही है। कौन सी चाबी? कहाँ है? आप नहीं चाहते ना कि मैं फोड़ जाऊँ? कहाँ है चाबी? क्या कर रही हो? क्या कर रही जेब हो? में क्यों हाथ डाल रही हो? आप नहीं चाहते हो ना कि मैं और कार्तिक साथ में फोड़ जाए? यही बात है ना? ऐसा कुछ नहीं है। वो फोर्ट काफी सुनसान जगह है, हम नहीं चाहते कि तुम वहाँ पर अकेले जाओ। अकेले नहीं जा रही हूँ, कार्तिक के साथ जा रही हूँ। अब वही कह रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर अकेले मत जाओ। मतलब कि कार्तिक यहाँ पे नया है, उसे कुछ नहीं पता है। तुम ढोला को साथ ले जाओ। और वैसे भी अब अंधेरा हो गया, आज मत जाओ, कभी और चले जाना। आपको मेरी इतनी चिंता कब से होने लगी राज साहब? मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। हमें कार्तिक का रंजन कितने करीब देखकर अजीब क्यों लग रहा है? क्या लगता है तुम्हें हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि सब वेडिंग प्लानिंग के बहाने तुम हमसे हमारे समीर को छीनना चाहती हो? रोज किसी नए बखेड़े में उसे उलझाए रखने का बहाना ढूंढ ही लेती हो ना तुम। ये सब करके हमारी शादी में रुकावट लाना चाहती हो। शर्म नहीं आती है तुम्हें? हमारे समीर की अच्छाई का फायदा उठाते हो। पहले तो तुम शांत हो जाओ माया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। इतनी भोली मत बनो रंजन। क्यों चल रही हो तुम हमारी खुशियों से? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारे, बताओ ना हमें। अब भी कह रहे हैं हम तुमसे, समीर के सपने देखना बंद करो, अपना टाइम वेस्ट कर रही हो और कुछ नहीं। अगर तुम इतनी इनसिक्योर हो रही हो ना तो अपने फियांसे को जाके समझाओ। मुझे क्या बोल रही हो? और तुम सही कह रही हो, टाइम तो तुम मेरा बहुत वेस्ट कर रही हो अपनी ये बिना सिर पैर की बातें कर कर। अगर तुम्हें ड्रामा ना कर रही होती ना तो अभी तक मेरा रेकी का काम हो जाता। और दूसरी बात, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी और समीर की शादी तोड़वाना चाहती हूँ? हाँ, बल्कि तुम मुझे जवाब दो हमारा, अपनी दुल्हन का मंगलसूत्र चूज करने के बजाय तुम्हारा समीर मुझे रोकने में अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं
कि उसका तुम में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया? रिमझिम तुम अगली बार हाथ सोच समझ कर उठाना हमें। तुम्हारी तरह रॉयल गुड़िया नहीं हूं। मेरे अंदर पंचारणों का खून है। अगर मेरा हाथ गलती से भी उठ गया ना, तो तुम सोच भी नहीं सकती हो तुम्हारा क्या हाल होगा। बट भाई फोर्ट के बैकड्रॉप पे वेडिंग क्या स्पेक्टेकुलर लगेगी भाई। वैसे भी वो सारी फोटोज ना न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आने वाली है। तू ये देख 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 देख। सुन कार्तिक, हमारी शादी है ना, हम डिसाइड करेंगे किसी फोर्ट वोट में होगी या कहाँ पर। हमारा रिसेप्शन इसी महल में होगा। यार तू अभी फिर से वो हम करके बात कर रहा है। इसका मतलब तू अभी राजा साहब वाले मोड में आ गया ना। दोस्त बन के बोलूंगा तो मानेगा नहीं ना, इसीलिए। ठीक है भाई, तेरी शादी है, तेरी फैसले। पर भाई एक बात बता, तू यार इतना परेशान क्यों लग रहा है? एक मिनट, तू कहीं इनसिक्योर तो नहीं हो रहा ना? यार भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू और आरजे भाई अगर कोई चक्कर वक्कर है ना, तो तू मुझे सच सच बता दे। कहीं तू आरजे के लिए कुछ फील तो नहीं करता ना? सुन कार्तिक, तू यहाँ पर शादी करवाना है ना, तो शादी पे फोकस कर, हमारी और अमायरा की। दैट्स इट। अरे अरे जाने मन, तू तो बुरा मान गया यार। अरे एक मिनट, मेरे एक ही सवाल पे इतना गुस्सा? इंटरेस्टिंग, नॉट सो कूल। हाँ समीर हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। तो फिर उसे संभाल के रखो ना अमायरा, क्योंकि अगर तुम्हें उसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, तो शायद वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। समीर, समीर वो रिमझिम गिर गई। क्या? कहाँ गिर गई रिमझिम? मेरा छोड़ो रिमझिम। मैंने सिर्फ ये कहा कि रिमझिम गिर गई है, ये तो नहीं कहा ना कि उसे चोट आई है या कुछ हुआ। और तुम ऐसी ही हालत में नंगे पांव भागे जा रहे थे जैसे उसकी जान पर बनाई हो। मैं तुम बेकार में नहीं समझ। और जल्द हम तुम्हारी दुल्हन बनने वाले हैं। और अब तो ऐसा लग रहा है कि हम गलती कर रहे हैं, अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती। हमें तो ये भी नहीं पता कि इस महल में हमारे लिए कोई जगह है भी या नहीं। ऐसा कुछ नहीं है अमायरा, तुम गलत समझ रही हो। तुम सच में हमसे प्यार करते हो ना समीर? हाँ, हम तुमसे प्यार करते हैं। फिर भी हमें ऐसा क्यों लग रहा है समीर कि रिमझिम तुम्हें हमसे छीन लेगी? तुम तो जानती हो ना, हमारे और रिमझिम के बीच में कुछ नहीं। ये क्यों है सर? हाँ? हमारा लाडला ऐसी हालत में कहाँ दौड़े चले जा रहे हैं आप इतनी जल्दबाजी में? आजकल इन्हें रिमझिम की इतनी फिक्र होती है कि किसी बात का होश ही नहीं रहता है ना? जानते हैं, हमारा यहाँ अपने माँ बाप से लड़कर आए हैं। किस लिए? अपने प्यार के लिए, आपके लिए समीर बनना। जब भी कोई लड़की अपने परिवार से झगड़कर
दुनिया से लड़कर अपने प्यार का साथ देती है तो वो सिर्फ इस उम्मीद में कि उसके रिश्ते में उसे सिर्फ एक चीज मिले और वो है विश्वास। और ये विश्वास ही तो है जिसके लिए एक लड़की अपना मायका छोड़कर अपने ससुराल जाती है, इस उम्मीद में कि वहां उसे उसका नया परिवार, उसका होने वाला पति उसे अपने मायके से ज्यादा प्यार और सम्मान दे। रिमझिम हमारी जिम्मेदारी। रिमझिम नहीं समीर बनना। तो फिर आपका प्यार और सम्मान, इस पे अगर किसी का हक है तो वो सिर्फ हमारा है। हम जानते हैं कि आपने रिमझिम की जिम्मेदारी ली है और ये बहुत अच्छी बात है, पर जिम्मेदारी लेने का मतलब ये तो नहीं है ना बच्चा कि वो हमेशा इस घर में रहे, आपके आसपास एक ही छत के नीचे। खैर, अब जिम्मेदारी अगर आपने ले ही ली है उसकी, तो फिर उस लड़की रिमझिम की शादी करवा दीजिए आप। रिमझिम नहीं मानेगी बुआ माँ। उसे मनाना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए समीर, वरना हम इस घर से चले जाएंगे। हमारा कैसी बात कर रही हो तुम? हम किसी और लड़की के साए में ये शादी नहीं करेंगे समीर। हम ये नौबत कभी नहीं आने देंगे। हमारा लाडला है, हमारी बात कभी नहीं टालेंगे, है ना? अरे समझ रहे हो ना समीर मन्ना, ये जो खुली खुली सांसें ले रहे हो ना आजादी वाली, एकदम चैन की सांसें, इनके दिन समझ लो खत्म होने वाले हैं। एक बार इस कनकुलेखन पे आपका और हमारा का नाम छप गया, उसके बाद जिंदगी की सारी सांसें बीवी नाम का मास्क लगा के लेनी पड़ेगी। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि चाची साहब के साथ आपकी उम्र कैद की सजा है? हाँ? समीर मन्ना, अरे मरवाएगा क्या? अरे चंचल रानी, मैं तो मजाक कर रहा था। मरवाएगा क्या? रिमझिम शादी के लिए मान गई? अभी नहीं, लेकिन आज के बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। कुछ चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मेरे भाई, इतिहास रचने का वक्त आ गया है तेरा। बस बहुत हुआ मजाक, रस्म शुरू करते हैं। अमारा, पहला मोहर आप लगाइए। अरे बधाई हो हमारा बेटा, बधाई हो। अब बस एक बार समीर बनना अपने हाथों से इस कागज पे तुम्हारे नाम की मोहर लगा दें, उसके बाद तुम्हारा रानी साहब बनने का टिकट पक्का। कोई रोक नहीं सकता रानी बनने से, क्यों चंचल रानी है? बच्चा, अब आपकी बारी। अरे
कि रिमझिम का नाम लिखा है। ये क्या है रिमझिम? रिमझिम? ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता। मैं तो उस टाइम चेक कर लेकर आई थी। पहले खुद ही गलती करती हो और अब ऐसे कर रही हो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं है। पहले सोची समझी चालें चलती हो और अब ऐसे मासूम क्यों बन रही हो तुम हमें? समीर, प्लीज प्लीज मेरा भरोसा करो। मैंने ये नहीं किया। समीर से क्या बात कर रही हो तुम? सवाल हमने तुमसे पूछा, जवाब हमें चाहिए। शांत हो जाओ मायरा, हम संभाल लेंगे सब। चलो हमारे साथ। समीर समीर मेरा हाथ छोड़ो समीर। बस, हमारे और रिमझिम के बीच में आज कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलो। समीर, ये सब क्या था रिमझिम? अमायरा की जगह कार्ड पर तुम्हारा नाम कैसे छपा? तुमने सब कुछ जानबूझकर किया है ना, ताकि हमारी शादी रुक जाए और तुम हमसे शादी करना चाहते। अरे आपसे तो मैं अपने दुश्मन की भी शादी ना करवाऊं, इसलिए अपना एक ख्याली पुलाव का पतीला गैस से उतार दीजिए। और रही बात कार्ड की, तो हम नहीं जानते उस पर हमारा नाम कैसे। अरे तुम कितना भी डिनाई करो, लेकिन हम जानते हैं कि तुम हमसे प्यार करती हो। प्यार? मैं जानती हूँ लोग बिना सर पैर की बातें तभी करते हैं, या तो जब वो नशे में होते या फिर उनके दिमाग में बुखार चढ़ गया होता। आपके केस में कौन से वाले? हम जानते थे अच्छे से कि तुम ये बात नहीं मानोगे कि तुम हमसे प्यार करती हो, है ना? मैं करती ही नहीं हूँ तो क्यों मानूं? तो ठीक है, फिर एक गेम खेलते हैं। मुझे नहीं आप में कोई इंटरेस्ट है और ना ही किसी स्टूपिड गेम में। ऑप्शन नहीं है, ये हुक्म है हमारा और तुम खेलोगी ये गेम। जैसे आज तक तो मैंने आपका हुक्म माना है ना। पकड़ो इसे। स्ट्रिंग का एक छोर तुम्हारे हाथ में और एक मेरे। बताओ, इस गेम को खेलने से क्या मिलेगा? अगर तुमने प्रूव कर दिया कि तुम्हारे दिल में हमारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो हम तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे और जाकर अमायरा को अभी कह देंगे कि ये टॉपिक हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। मगर हम जीते तो तुम शादी करोगी। आप जीतोगे तब ना। अपनी शक्ल देखिए आईने में। रोज देखते हैं, इसीलिए पूरा यकीन है कि तुम हम पर मरती हो। रेडी? गुड। पहला सवाल, उस डार्ट वाले गेम में तुमने हमारी फोटो पर डार्ट क्यों नहीं मारा था? हमने देखा था। हमें टारगेट प्रैक्टिस नहीं करना था। दूसरा सवाल, जब भी हम तुम्हारे पास में आते हैं तो तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज क्यों हो जाती? देखो ना हाथ लगाकर, इस वक्त भी तेज है ना? आपको धड़कनों के बारे में क्या पता? हाँ, तुम्हें देखकर समझ जाते हैं। आप हमसे नहीं जीत सकते। क्यों? डर लगता है तुम्हें? डर किस बात का? हाँ? इसी बात का कि तुम्हें हमसे प्यार है। हमें आपसे प्यार नहीं है। तो ठीक है ना फिर, जब प्यार नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, तो कर लो ना शादी। क्यों नहीं करी हो शादी? या फिर सच सच बता दो कि हमारे लिए तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स हैं, इसी वजह तो शादी नहीं करी हो, इसलिए तो डिनाई करी हो, इसलिए तो ये मुहार बदल दी तुमने। क्यों? क्योंकि तुम प्यार करती हो, प्यार है तुम्हें, लेकिन तुम डिनाई कर रही हो और मान नहीं रही हो। यही सब बातें हैं ना। फाइन, मैं करूंगी शादी।
रिमझिम, तुम्हारी कही हुई बात, और अब तुम इससे पीछे नहीं हट सकते। तुम शादी करोगे। समीर! हे कार्तिक, आज मैं गाना बजाऊंगा और तू नाचेगा। क्या मतलब? मतलब कि रिमझिम ने शादी के लिए हाँ बोल दिया। हमने कहा था ना, तुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं मुझसे। आरजे ने शादी के लिए हाँ कर दी? मगर कैसे? कैसे की, क्या की, वो सब छोड़। तेरा काम नाचने का, तू सिर्फ नाच। चल शुरू हो जा। अरे नाच 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 नाच, मैं गाना चलाता हूँ तेरे को। ये वेरी गुड। वैसे भी बता तेरे को, हाँ, तूने ये आज चीटिंग करके जीता है। जीत होती कर देख। और वैसे भी अब राजा के सामने अनारकली की तरह नाच, सवाल मत कर, चल नाच। मैं तो स्टूपिड कैसे हो सकती? मैंने शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सांस तो लो, थोड़ा सांस लो। कार्तिक, मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है, शादी के लिए। और तुम्हें मजाक सूझ रहा? और ये तुमने नहीं बोला है, ये तुमसे सैम ने बुलवाया है। मतलब ये स्टैंप हमने बदला था, जानबूझकर। आप वर समीर और वधू रिमझिम। अरे तुम फंस गई हो आरजे। ये सारा गेम प्लान ना एसएस का है। उसी ने सारा जाल बिछाया था, और हाँ, सील भी उसी ने बदली है। नॉट सो कूल यार। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। But I am so cool. देखा, इसके बाद रिमझिम शादी के लिए मान गई। और शादी के लिए मान गई? कैसे? जब बात रिमझिम की हो ना, तो सीधी उंगली से घी निकालने की कोशिश करनी नहीं चाहिए। उसे किस तरह लाइन पे लाना है ये हम अच्छे से जानते हैं। अच्छा किया राजा साहब, बहुत अच्छा किया कि जो उंगली टेढ़ी करके घी निकाल लिया। भला टली समझो, अब एक ही मंडप में उसकी भी साथ में शादी करा के उसको भी ससुराले भेज देंगे। हाय हाय, इसका मतलब एक शादी के साथ दूसरी शादी मुफ्त। प्रताप साहब, अब ना हम डबल शॉपिंग करेंगे, बता रहे आपको। ट्रिपल कर लियो। अब आपका काम है बुआ, रिमझिम के लिए अच्छे से अच्छे घर का रिश्ता ढूंढिए, अच्छे से अच्छा लड़का।
वो भी इस दुनिया की सारी खुशियां डिजर्व करती है। जिज्जी सा, बस एक बात समझने वाली है। समीर मन्ना तो हंसी में उड़ा के चले गए बात, और शादी की पहली रस्म और उसमें ही समीर और रिमझिम का नाम एक साथ। इतना बड़ा अपशगुन है? ये ठीक बात नहीं है। क्यों चंचल रानी? है? तुम सही कह रहे हैं प्रताप सा जीजी। हमें तो ऐसा लग रहा है ना, ये किसी बड़े संकट की निशानी है जीजी। जीजी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों की किस्मत सच में भगवान ने एक साथ जोड़ के रखी है? बस अगर ऐसा हुआ तो किस्मत का लेखा बदल देंगे हम। हमारा लाडला और वो लड़की रिमझिम कभी एक नहीं हो सकते। कभी नहीं। कंधी कहीं की। अरे वर समीर, वधु रिमझिम। रिमझिम, ये देखो रिमझिम। समीर और रिमझिम की जोड़ी बन गई। अब रिमझिम बनेगी समीर की दुल्हन। देख लेना। ये देखो। आप मुझसे झूठ बोल के शादी के लिए हाँ कैसे बुलवा सकते? रिमझिम हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।